द आवाज़ दो हम एक है से यूट्यूब चैनल से मैं उपस्थित हूँ और आज यहाँ छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का जो अनिश्चितकालीन आंदोलन हुआ है, यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले विभिन्न संगठनों के सदस्य आए हुए हैं, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे और उनके जो जवाब है उनको हम आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करेंगे। तो हम यहाँ पर आए हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले और यहाँ पर चलिए मैं जानना चाहूँगा, पहला प्रश्न ये है यहाँ पर कि यहाँ जो आंदोलन के लिए बैठे हुए सभी लोग हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग क्यों बैठे हैं और आप लोगों की क्या मांग है। इस पर आप अपना उत्तर जो देना चाहेंगे तो कृपया बताइए मैडम। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं दूसरी बड़ी मांग लेकर बैठे हैं। हम लोग का पहला है महंगाई भत्ता हम लोग को दे दिए सरकार, और दूसरा मांग है HR। जब विधायक लोगों का जब मांग पूरा होता है तो पूरा करना होता है तो सारे पार्टी लोग एक हो जाते हैं और एक ध्वनि मात्रा से सब कोई मतलब टेबल में हाथ पटक के बोलते हैं कि हाँ जायज़ है। और हमारी मांगे इतने साल से पुरानी मांगे हैं, उनको क्यों पूरी नहीं कर रही है सरकार? ये तो हमारी जायज़ मांग है, ये तो इनको करना ही होगा। और दूसरे राज्य में देखो तो सबको पूरा DA मिल रहा है, पूरा HR मिल रहा है, लेकिन हमारे राज्य में क्यों नहीं दे पा रही है सरकार? ये मैं सवाल करना चाहूँगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने तो बता दिया कि भाई आपकी ये मांग है, लेकिन सरकार ने इस बीच में अपना रुख भी जारी किया था कि भाई बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। सरकार ने बोला है कि बातचीत के रास्ते दरवाजे खुले हुए हैं, तो इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, बताइए मैडम। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के अनिश्चितकालीन हड़ताल में हमारे मांगे पूरी नहीं होती तो सब हम कर्मचारी एक होकर के हम आगे हम कोर्ट तक पहुँचेंगे और सभी हम एक हो जाएंगे। और एक होने के बाद में हम आर्थिक सहयोग करके हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे और हमारे अधिकार को पाने का हक जमाएंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ सर, हम सब कर्मचारी हम एक हो जाएंगे और हमारे अधिकार को पाने के लिए हम न्याय में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जा करके और दरवाजा खटखटाएंगे सब। अगर हम मेरी बातों से सहमत है तो बूंद में घड़ा भर जाती है, 1,000 रुपया देंगे तो करोड़ों अरबों होगी और हमारे न्याय जरूर कोर्ट में पूरी होगी। ताली बजाओ जी। बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखी। साथियों, एक प्रश्न और आता है कि इस बीच हमारे आबकारी मंत्री जो है कवासी लखमा, उनका बीच में बयान आया था कि ये जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का जो हड़ताल होने वाला है, इस पर RSS का हाथ है या RSS इसको सपोर्ट कर रही है, तो इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कौन है इसका जो जवाब देगा? हाँ बताइए सर। हेलो। इस बीच पहले तो मैं लखमा जी को ये बताना चाहूंगी कि कर्मचारी संघ किसी भी संस्था या किसी भी राजनीति से नहीं जुड़े होते हैं, उनके अपने स्वयं के एक विचार होते हैं और वे अपनी मांग के लिए लड़ रहे हैं। उनको किसी RSS से या कांग्रेस से किसी से लेना देना नहीं है, उन्हें अपनी सिर्फ मांग है उनकी तो भाड़ा भत्ता और महंगाई को लेकर। तो माननीय महोदय जी, किसी भी चीज के लिए आप ऐसा कर्मचारियों पर प्रत्यारोप ना करें।
जी मैडम, धन्यवाद। आपका नाम? जी धन्यवाद मैडम। इस बीच यहाँ पर उपस्थित डूंगरगढ़ तहसील प्रांगण के सामने में हम यहाँ पर एक कर्मचारियों के पास पहुँच रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के हड़ताल में इनकी क्या रणनीति है और किस रणनीति के तहत वे अपना कार्य करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो तहसीलदार संघ है उनसे मैं जानना चाहूँगा। सर, आप तहसीलदार संघ से, आप यहाँ तहसीलदार है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार प्रशासनिक संघ जो है, जूनियर प्रशासनिक संघ भी हड़ताल में शामिल हुआ है कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले। और यहाँ पर जब यदि तहसीलदार संघ, तहसीलदार स्वयं उपस्थित हो जाते हैं तो जनता के बीच, मतलब जनता के ऐसे कौन से कार्य है जो प्रभावित होंगे और सरकार को किस प्रकार से ये बाध्य करेंगे जिससे सरकार आपकी बातों को माने। आह्वान पर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ सेवा संघ के पदाधिकारियों में तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघ भी सम्मिलित हुए हैं। राजस्व संबंधी काम में प्रभावित होगा। हमारे तहसीलदार, हमारे विभाग के द्वारा पटवारी, राजस्व समीक्षक और संघ भी सम्मिलित हैं। तो राजस्व संबंधी काम में किसानों को बहुत परेशानी होगा। अच्छा, इन्होंने कहा कि राजस्व संबंधित जितने भी कार्य हैं तो उसमें किसानों को और जनता के जो कार्य रुक जाएंगे और उससे सरकार भी प्रभावित होगी। साथियों, एक सवाल और है और उसका जवाब हम आप लोगों से चाहेंगे। सरकार ने कहा है कि भाई सरकार के पास कई प्रकार के विकल्प खुले होते हैं, तो सरकार ने यहाँ पे कहा है कि सरकार हम सख्ती के मूड में भी आएंगे और सूत्रों से जानकारी पता चल रही है कि सरकार एस्मा लगा सकती है। तो यदि सरकार ऐसा कदम उठाएगी तो संगठन के लोग या आप लोग क्या करेंगे? कृपया अपना जवाब कौन देगा? यदि सरकार ऐसा कदम उठाएगी तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं सर। सबके सब जाएंगे और अपने अधिकार को लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लड़के ही रहेंगे, अपने हक को पा के ही रहेंगे। 34% हम लेकर आएंगे और जेल भेजेंगे तो जेल जाएंगे, खाएंगे आराम से, रहेंगे और मांग को पूरी करेंगे। जी मैडम, आपका नाम? कृपया अपना परिचय भी इसमें दीजिए। श्रीमती कुंता काड़े, मैं MS माड़ी तरई शिक्षिका। धन्यवाद मैडम। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, आज इस डूंगरगढ़ तहसील प्रांगण के सामने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की जो हड़ताल चल रही है उसके प्रथम दिवस यहाँ पर जितने भी हड़ताली कर्मचारी अधिकारी लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार से अपनी मांगों के प्रति वे अडिग है और सरकार को झुकाकर ही रहेंगे। यहाँ पर जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे उनके तरफ से यह बात सामने आई है। कैमरामैन भीषम ठाकुर के साथ मैं अमिताभ दुफारे, डूंगरगढ़। धन्यवाद।